अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमजान में बोल। मैं हूं आपका मेजबान सैयद फरहान अली वारिस। नाजरीन, आप जानते हैं आज सेमीफाइनल है किसका? क्विज राउंड का। और आज बहुत जबरदस्त तैयारी के साथ कंटेस्टेंट्स आए हुए हैं और बड़ी जबरदस्त तैयारी के साथ हमारे जज भी आ चुके हैं। अब इन्होंने अपना कोट उतार के फेंक दिया। इन्होंने कहा मैं बगैर कोट के बैठूंगा। हिदायत साहिर साहब, वो क्या कहते हैं ना, अब गिरेबाज चाक का मतलब बताने के लिए खोलने पड़ते हैं अक्सर आस्तीनों के बटन। क्या बात है, लेकिन आपने पूरा कोट खोल दिया। जज़ाकल्लाह। लेकिन शेफ मायदा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज सब वाइट वाइट हैं क्योंकि आज जुम्मतुल विदा है। आज हर तरफ नूर फैला हुआ है, इसलिए हमने सफ़ेद रंग का लिबास पहना है। हमारा सेट भी सफ़ेद रंग का है और इंशाल्लाह आपसे दुआ है, आपके लिए दुआ है कि आपसे उम्मीदें भी हैं कि इंशाल्लाह आप फाइनल की तरफ जाएं और बहुत अच्छा खेलें। यहाँ तक आप पहुँचे। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि आज की जो टीम ABC, ये वो टीम्स हैं कि जिन्होंने पिछले मुकाबलों में बहुत अच्छा खेला है और किसी वजह से वो पीछे रह गए थे, लेकिन इनकी सलाहियतों को देखकर वाइल्ड कार्ड एंट्री जिन कंटेस्टेंट्स की हुई थी, आज वो होनहार तलबा हमारे साथ मौजूद हैं टीम A, B और C में। मैं तारुफ करा दूं, टीम A में हमारे साथ मौजूद हैं हुनैस वारिस, जो कि स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इस्लामिक लीडरशिप से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुनैस वारिस, कैसे हैं? मैं हूं फरहान अली वारिस, आप हैं हुनैस वारिस, कैसे हैं आप? ठीक है, तैयारी है पक्की? चलिए, अब दूसरी टीम बी में मौजूद है एहसन लोधी, जो जामियतुर रशीद से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। टीम सी में मौजूद है जवाद अहमद, जो दाऊद यूनिवर्सिटी कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? चलिए जनाब, अब ज़ाहिर है आप शुरू से सुनते आ रहे हैं, जो भी हमारे उसूल हैं वो सब आप जानते हैं कि हम आपसे कैसे कैसे सवाल करेंगे। लेकिन पहले आपको मैं बताता चलूँ, फाइनल में रह गए कुछ दिन, बल्कि एक दिन रह गया है। रमज़ान भी ख़त्म होने वाले हैं। जो फाइनल में जाएगा, ये पीछे आपके रखी हुई ये बाइक्स, अब देखते हैं इस पर चाबी लगा के स्टार्ट करके लेके कौन जाता है, क्योंकि जो फाइनल में पहुंचेगा इस क्विज राउंड के फाइनल में, उनको दी जाएगी मरहबा गुलबहार की जानिब से ज़बरदस्त बाइक। क्योंकि मरहबा गुलबहार, जहां प्यार वहां मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और कुदरती जड़ी बूटियों के हरकत से तैयार किया जाता है मरहबा गुलबहार। और जो इस क्विज राउंड के फाइनल में पहुंचेंगे, उनको दी जाएगी तिफल बेबी डायपर्स की जानिब से एक ज़बरदस्त सी बाइक। तिफल डायपर्स पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। और जो इस क्विज राउंड के फाइनल में पहुंचेंगे, उनको दी जाएगी नेल्सन पेंट की जानिब से एक ज़बरदस्ती बाइक। नेल्सन पेंट की खुसूसियत यह है कि वो 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे हम कम पेंट में ज़्यादा पेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो फाइनल के रनर अप होंगे, उनको एक बहुत ही मुकद्दस तोहफा दिया जाएगा। वो होगा अल वफा इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से। जो विनर होंगे इस क्विज राउंड के फाइनल के, जो विनर होंगे, जो पहले नंबर पर आएंगे, उनको अल वफा इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से दिया जाएगा उम्रे का पूरा पैकेज। यानी सिर्फ टिकट नहीं, इसमें पूरा पैकेज होगा, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। आपको टिकट भी आपको दिया जाएगा, होटल भी, खाना भी, सब कुछ सारी से। आपने सिर्फ बैग तैयार करके जाना है और उम्रा करके वापस आ जाना है और हमें दुआओं में याद रखना है। अल वफा इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड 27 साल से हज और उम्रा और दीगर ट्रैवल सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। और जो लोग हज पर जाना चाहते हैं तो हज की बुकिंग जारी है। और अल वफा इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड के नंबर पर, इनके ऑफिस में जाकर या इनकी वेबसाइट पर जाकर इनसे रब्ता कर लें और हज की बुकिंग अभी से करा लें, ताकि आप हज का फरीज़ा अंजाम दे सकें। और जो आज के क्विज के आज के रनर अप होंगे, 27 रमज़ान को जो रनर अप होंगे, उनको दिया जाएगा ऑस्ट्रिच की जानिब से एक ज़बरदस्त गिफ्ट हैम्पर। ऑस्ट्रिच जो कि पाकिस्तान की ऐसी ज़बरदस्त ऑनलाइन ब्रांड है, ऐसा ज़बरदस्त ऑनलाइन ब्रांड है जो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी के कपड़े ऑनलाइन सेल करते हैं और उसकी प्राइस उनकी बहुत कम होती है। उनका भी यही इरादा है कि अच्छे कपड़े सब पहने। बिल्कुल इसी तरह आपको दिया जाएगा क्विज राउंड के आज के रनरअप को FAW फ्रेगरेंसेस, फरहान अली वारिस के परफ्यूम्स आपके साथ जाएंगे। FAW बाय हिमानी। क्यों? इसलिए कि हमने 5 वेरिएंट इसके लॉन्च किए हैं, 2 लेडीज़ 2 जेंट्स, और एक है जो लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों लगा सकते हैं। डिओड्रेंट भी हैं इसमें, परफ्यूम्स भी हैं। और अब गर्मी का ज़माना आ रहा है, परफ्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो इंसान के अंदर की शख्सियत की खुशबू होती है, लेकिन ये खुशबू भी बहुत अच्छी है, इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी होगी। जहाँ भी आप जाएंगे महफिल में, लोग आपसे पूछेंगे यार वही खुशबू दोबारा लगा के आ गए, और आप कहेंगे
सकते हैं, या WBY हिमानी के तमाम स्टोर से आप ये परफ्यूम जाकर हासिल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं मुकाबले की तरफ। टीम ABC, पहले राउंड में हम आपको बारी बारी आपसे पूछेंगे कि हम किस मौजू से आपसे सवाल करें। आपने मौजू सेलेक्ट करना है, हमने आपसे कुछ सवाल करने हैं। हर सही जवाब पर आपको 10 नंबर दिए जाएंगे, गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टीम A, मुझे बताइए, मैं स्पोर्ट्स से करूं? अच्छा, ओके, स्पोर्ट्स से सवाल कर लेते हैं आपसे, कोई बात नहीं यार, बड़ी बात की आपने। चलिए स्पोर्ट्स से सवाल। पहला सवाल, खेल की इस्तिलाहों में DNF किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ़ है? किन वर्ड्स की एब्रिविएशन है ये DNF? डे नाइट फुटबॉल। हाँ, डे नाइट फुटबॉल। चलो जी, तारीख में लिख लिया जाए एक और, जैसे नहीं, डिड नॉट फिनिश है। जैसे कि मैं बताऊं, अच्छा ये चीजें होती कब है? मेरे ख्याल से जोश साहब का या कोई और हमारे शायर हैं बड़े अच्छे, उनके दौर का वाक़या है कि उन्होंने एक नज़म लिखी जिसमें एक उर्दू का एक वर्ड था। तो किसी ने कहा कि शायद मीर तकी मीर साहब थे या जोश साहब थे, तो उनसे किसी ने कहा कि हुजूर डिक्शनरी में तो लफ्ज़ है नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं है तो जाकर लिख लो, है ना? जोश साहब के काफी अल्फाज डिक्शनरी में आए हैं। तो इतनी ऑथेंटिसिटी अल्लाह करे हमें भी अता हो कि हम भी, लेकिन बहरहाल एब्रीविएशन DNF की है, डिड नॉट फिनिश। आपका जवाब गलत हो गया, सही जवाब था डिड नॉट फिनिश। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ICC वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप के टाइटल की मौजूदा फातेह टीम कौन सी है? न्यूजीलैंड। पक्की बात है? सोच लें। न्यूजीलैंड। बिल्कुल सही जवाब, तालियां होनी चाहिए। चलिए जनाब, अब चलते हैं तीसरे जवाब की तरफ, जल्दी जल्दी। 2012 ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के कप्तान कौन थे? मोहम्मद हफीज। बिल्कुल सही जवाब, मोहम्मद हफीज। चलिए जनाब, टीम B, हम आपकी तरफ चलते हैं। मुझे बताइए कौन से मौजूद से सवाल करूं? इस्लामिक स्टडीज से कर लूं? अच्छा, चलिए मुझे बताइए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, नबी अल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस मुल्क पे हुकूमत की थी? मिस्र में की थी। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल, वाक़े मुबाहिला की तारीख बताएं, किस तारीख को हुआ था मुबाहिला? सन 8 हिजरी में हुआ है ये। तारीख बताइए, तारीख। एग्जैक्ट हिजरी तो आपने गलत बता दी। अगर आपने तारीख सही बता दी तो हम जवाब सही मान लेंगे। हिजरी तो 9 है, 8 नहीं है। तारीख बता दें। जिलहज की, इससे बड़ा ऑप्शन नहीं देता, जिलहज की तारीख है 9 जिलहज। गलत जवाब। 24 जिलहज 9 हिजरी को वाक़या मुबाहिला हुआ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसाइयों से मुबाहिला करने गए तो अपने साथ सिर्फ मौला अली को लेकर गए और जनाब सैयदा को लेकर गए, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर गए। और उनके चेहरे को देखकर जो ईसाई पादरी थे उन्होंने कहा कि अभी इनसे मुबाहिला ना करना, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये अभी इशारा करें तो आसमान फटकर जमीन पर गिर जाए। तो उन्होंने फिर मुबाहिला में फतह हासिल हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उन्होंने फिर तोहफे में एक बहुत बड़ा बाग रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा किया था। चलिए अब हम बताते चले तीसरा सवाल। कुरान करीम में एक सूरा है अल-कहफ। अल-कहफ, लफ्ज कहफ के मायने बताइए। गार। बिल्कुल सही जवाब, गार। चलिए जनाब, टीम C, अब मुझे बताइए, मैं आपसे इस्लामिक स्टडीज से करूं? जनरल नॉलेज। जी, जनरल नॉलेज से करूं, ठीक है। पहला सवाल, थाईलैंड के दारुल हुकूमत का नाम बताइए। कैपिटल ऑफ थाईलैंड। कैपिटल ऑफ थाईलैंड, यार बहुत अच्छा। क्रिकेट में भी, क्रिकेट की चीजों में भी उसका नाम के अंदर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। एक किरमिच की बॉल होती है, एक कॉक की बॉल होती है। अरे यार अभी भी नहीं पता। बैंकॉक थाईलैंड का दारुल हुकूमत है। चले मुझे बताइए, यूनाइटेड नेशंस किस साल में वजूद में आई? UNO किस साल में वजूद में आई? है, इतनी देर में तो अमेरिका की फ्लाइट लेके वहां जाकर देख लेते हम लिखकर। चलिए 1945। आपका जवाब आपने नहीं दिया, 1945 सही जवाब है। अच्छा अब मुझे बताइए, रमदान बॉर्डर से पाकिस्तान किस मुल्क से जमीनी रास्ते के जरिए मुंसलिक है? रमदान बॉर्डर अफगानिस्तान। गलत जवाब, ईरान। चलिए जनाब, अब हम चलते हैं शख्सियत पहचानने की तरफ।
बजर चेक कर लीजिए। ठीक है, मैं बार रिपीट नहीं करूंगा, आपको सब पता है कि आपने बजर दबाकर थोड़ी देर खामोश रहना ताकि आपको बता सकें साहिर साहब या मायदा साहिबा कि किसने बजर दबाया था। उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। बजर जरूर दबाइएगा, लेकिन जहन में रखें 4 ऑप्शन में दूंगा आपको, 4 ऑप्शन सुनकर करेंगे तो फायदा होगा। अगर एक पहले ऑप्शन में आपने गलत जवाब भी दे दिया तो आपके 30 नंबर आपको मिलेंगे सही जवाब पर, और गलत जवाब पर आपके 10 नंबर काट दिए जाएंगे। शख्सियत पहचानिए कि ये 29 जनवरी 1962 को पैदा हुए, 31 जुलाई 2024 को शहीद हुए, फलस्तीन से इनका ताल्लुक है। बी बताइए। सिर्फ डेट कंफर्म कर दें। 62 तो ठीक है, डेट बता दें सिर्फ। क्या डेट इंतकाल किए शहीद? नहीं, जब पैदा हुए 62 ठीक पैदा हुए 29 जनवरी 1962 को। ये है इस्माइल हनिया। बिल्कुल सही जवाब, इस्माइल हनिया। दूसरा सवाल, शख्सियत पहचानिए। 7 अक्टूबर 1952 को ये पैदा हुए, सियासत के शोबे से इनका ताल्लुक है। तीसरा ऑप्शन, एक मुल्क के सदर भी हैं, और इस वक्त बी 52 1952 ना, प्यूटन। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। वेरी नाइस। चलिए जनाब। अच्छा जनाब, आज अब मैं सवालात की तरफ आऊंगा। बजर राउंड से ही आपने जवाब देना, फौरन जवाब नहीं देना, बजर दबाकर थोड़ा सा रुकेगा। जजेस आप जरा देखिएगा कि ये किसने पहले बजर दबाया है। पहला सवाल, आज जुम्मतुल विदा है, ये सबको पता है। अभी तो सवाल है, देखो माइनस हो जाएंगे नंबर। सवाल पूरा सुनिए, ठीक है? सवाल समझ में आ जाते हैं हम सब। चले ठीक है, अगर बजर दबा दिया तो फिर भाई एक मिनट। अच्छा जवाब दें इन्होंने। अच्छा जवाब दो, मैंने क्या सवाल किया था? नहीं बस आप जुमातुल विदा है जवाब आप ये चाह रहे हो कि मैं पहले बजर दबा दूं, सवाल बाद में? नहीं, जब सवाल समझ में आ जाएगा तो बजर दबा। हाँ, बस ये कह रहे हैं। अच्छा चलें, आज सवाल समझ में आ गया आपको? नहीं, बस अभी गलती हो गई। गलती होगी, अब ना कीजिएगा। चलें, कोई बात नहीं, अब शुरू करते हैं। आज जुम्मतुल विदा है, आलमी तौर पर जुम्मतुल विदा में कौन सा दिन मनाया जाता है? बी, यौम कुदस मनाया जाता है। यौमुल कुद्स मनाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब। यौमुल कुद्स मनाने का ऐलान किस शख्सियत ने किया था? इमाम खुमैनी। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल, काबिज रियासत इसराइल के वजूद का ऐलान कब किया गया? 1948। हाँ 1948। 1948, लेकिन तारीख बताइए। तारीख 1948। चलो मान लेते हैं सही, 14 मई 1948 सही मान लेते हैं। इसराइल के मौजूदा वजीर आजम का नाम बताइए। बेंजामिन नेतन्याहू। बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, मस्जिद नबवी की ज़ियारत इंशाअल्लाह हम चाहते हैं आप सब करें, और देखते हैं कि आप में से कौन जाता है अल-वफा ट्रैवल एंड टूर्स की जानिब से उम्रे की तरफ। अभी मैं सवाल नहीं कर रहा था यार, तस्वीर देखिए और बताइए। ये बैतुल मक़दस। किसने बताया था? बी ने। बैतुल मक़दस है, बिल्कुल सही जवाब है। और इसको मस्जिद अक्सा भी कहा जाता है, ठीक है ना? इस मस्जिद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन नमाज की इमामत की थी? कौन सी नमाज की इमामत की थी? और तमाम अंबिया की, बताइए। तमाम अंबिया कराम की इमामत की थी, वाक़ई मिराज से पहले जब जा रहे थे वहाँ। बिल्कुल सही जवाब। माज़रत चाहता हूं कि वो जवाब आगे लिखा तो मैं सवाल नहीं समझ रहा था इसको, ये मेरी गलती है। नहीं, जवाब बिल्कुल सही है, सही जवाब। चलो कोई बात नहीं, अब दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको। दूसरी तस्वीर देखिए। बी ताजमहल आगरा। है? ताजमहल इतना छोटा हो गया? अरे नहीं यार, ये बहुत ये नहीं ये जगह है, नहीं ये जगह है एक मजहबी जितना तुम कहते जाओ उतना कटते रहेंगे। सिख मजहब की मुकद्दस जगह है किरतारपुर। चलें अब मुझे बताइए। सी को दे देते हैं ऑप्शन। सी से पूछ ले। सी से पूछ ले। जवाब दे दिया। अब तो हो गया। हाँ जी ने दे दिया। अच्छा चले मुझे बताइए कि सिख मजहब के जो पेशवा हैं उनका नाम बताइए। गुरु नानक। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। हो गया। चलिए अब हम रिजल्ट की तरफ आ जाते हैं।
खेला तो आज टीम बी ने ही। हाँ जी, अभी ये नजूमी है हमारी शेफ माहिदा, इस सेगमेंट में नजूमी भी होती है और ये जो बताती है अक्सर ऐसा होता है कि इनकी प्रेडिक्शन सही हो जाती है। और हम आपसे कहेंगे ईद के बाद आपने आस्थाना खोल लेना है क्विज वालों के लिए। नहीं, क्विज वालों के लिए। अच्छा। आपने कोई शरई या मजहबी मामलात में नहीं, आपने इन लोगों के लिए आस्थाना खोलना है। नजूमी बन के ये आपके पास आएंगे कि पीरनी जी बताइए क्या मैं आपको बताऊं, मुझे 2-3 लोगों ने बोला कि शायद मैं इन लोगों को पहले से जानती हूं या मैं इनसे कम्युनिकेट करती हूं, लेकिन भाई मेरी इनसे इस क्विज से पहले कोई किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं बिल्कुल होती है। तो आज जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो थी टीम बी और टीम सी के लिए थी। टीम बी और सी में से कोई एक जी, जीतेगा। आज की मेरी प्रेडिक्शन ये थी। चलिए जनाब, रिजल्ट पे देखते हैं कि टीम चल टीम ए ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स, टीम बी ने हासिल किए हैं 130 पॉइंट्स, टीम सी ने हासिल किए 10 पॉइंट्स और फिर माहिदा की नजूमी सलाहियतें फिर कामयाब हो गई। टीम बी आज की फातेह है, फाइनल में जा रहे हैं टीम ए। आपको बहुत बहुत मुबारक, टीम बी आपको मुबारक। टीम ए और सी आपने बहुत अच्छी कोशिश की, आपके साथ जगह WB बाय FAW के फ्रेगनेंसेस और ऑस्ट्रिच। नाज़रीन आते हैं मुख्तसर से वक्त के बाद, देखते रहिए रमजान में बोल।